हेलो बच्चों, कक्षा 6 के पाठ सजीव एवं उनका परिवेश के भाग 2 में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में आपने सीखा सजीवों में विशिष्ट लक्षण होते हैं तथा सजीवों के विभिन्न वास स्थान होते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अनुकूलन किसे कहते हैं तथा विभिन्न वास स्थानों में सजीवों में अनुकूलन किस प्रकार होता है। कभी आपने सोचा है मेंढक क्यों नहीं उड़ता, तितली क्यों नहीं तैरती, हाथी पानी में क्यों नहीं रहता और ऊंट जंगल में क्यों नहीं रहता। बच्चों, वास्तव में प्रत्येक प्रजाति के जंतुओं तथा पौधों की शारीरिक बनावट तथा स्वभाव अलग अलग होती है, जो उन्हें उनके वास स्थानों में रहने में सहायक होते हैं। अर्थात वे विशिष्ट संरचनाएं अथवा स्वभावगत विशेषताएं जो किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में सामान्य रूप से रहने की क्षमता प्रदान करते हैं, अनुकूलन कहलाते हैं। यह अनुकूलन स्थलीय, वायवीय, मरुस्थलीय, पर्वतीय या जलीय सभी जीवों में हो सकता है। सबसे पहले हम वन तथा घास स्थल के जंतुओं में अनुकूलन के बारे में चर्चा करेंगे। शेर एक मांसाहारी प्राणी है। इसका हल्का भूरा रंग इसे जंगल में छिपने में सहायक होता है। इसके पैर तथा जबड़े की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती हैं तथा इसके बड़े बड़े दांत होते हैं। शेर अपने पंजे के लंबे नाखूनों को दौड़ते समय अपने अंगुलियों के अंदर खींच लेते हैं ताकि वे ना टूटें। इनकी आँखें चेहरे पर सामने की ओर होती हैं, जिससे अपने शिकार को ठीक से देख सकें और शिकार पर हमला कर सकें। हिरन एक शाकाहारी जंतु है। यह पौधों की पत्तियों तथा मुलायम शाखाओं को खाते हैं। लंबे कानों की मदद से ये शिकारियों की आहट दूर से सुनकर सतर्क हो जाते हैं। इनकी पतली और लंबी टांगें इन्हें तेज गति से दौड़ने में सहायता करती हैं। सिर के पार्श्व में स्थित आँखें और लंबी गर्दन से ये सभी दिशाओं में देख सकते हैं। अब हम जानेंगे मरुस्थलीय अनुकूलन के बारे में। मरुस्थल या रेगिस्तान में पानी की अत्यंत कमी होती है। दिन बहुत गर्म और रात बहुत ठंडी होती है। इन परिस्थितियों से निपटने के लिए कई अनुकूलन होते हैं, जैसे रेगिस्तानी सांप, चूहे एवं केकड़े गर्मी से बचने के लिए दिन के समय बालू में बनाए गए बिलों में रहते हैं और रात को अपने भोजन की तलाश करते हैं। बच्चों, आपको पता है सांप के पैर नहीं होते। रेगिस्तान के जहाज कहे जाने वाले ऊंट के पैर रेत पर चलने के लिए लंबे व गद्देदार होते हैं। लंबे पैर की वजह से रेत की गर्मी से इनका शरीर कम प्रभावित होता है। ऊंट की पीठ पर कुबड़ होता है, जिसमें वसा संचित रहती है। भोजन नहीं मिलने पर ऊंट इसका उपयोग करता है। यह बिना भोजन और जल के लगभग 10 से 12 दिनों तक सामान्य रूप से रह सकता है। जल की बचत के लिए इनके शरीर से मूत्र के रूप में बहुत कम जल निकलता है और लगभग सूखे मल का त्याग करता है। इसे पसीना भी नहीं आता। ऊंट की आँखों की पलकें लंबी होती हैं और नासाद्वार मांसल होते हैं, ताकि बालू को आँख नाक के अंदर जाने से रोका जा सके। मरुभूमि में पाए जाने वाले पौधों में भी कुछ विशेषताएं होती हैं, जिनसे ये मरुस्थलीय परिस्थितियों से निपटते हैं, जैसे कैक्टस। कैक्टस की जड़ें मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती हैं। इनका तना मोटा और मांसल होता है, जिसमें जल का संचयन होता है। तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोम होते हैं, जो जल के वाष्पन को कम करते हैं। इनकी पत्तियां छोटी शल्कपत्र या कांटों के रूप में होती है। ये जल के वाष्पन दर को घटा देती है, ताकि जल का क्षय कम से कम हो और मरुस्थलीय परिस्थिति में ये जीवित रह सकें। अब हम चर्चा करेंगे पर्वतीय अनुकूलन के बारे में। पहाड़ी क्षेत्र के वृक्ष शंक्वाकार होते हैं और कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई की तरह पतली होती है।
ताकि वर्षा का पानी या बर्फ इन पर जमा ना हो सके। इन क्षेत्रों के जंतुओं की खाल मोटी होती है और लंबे लंबे बालों से ढकी होती है। पहाड़ी कुत्तों, याक, पहाड़ी बकरियों आदि के बाल लंबे लंबे होते हैं ताकि इन्हें ठंड ना लगे। पहाड़ी भेड़ बकरियों को पहाड़ी ढालों पर चलने में मदद करने के लिए उनके पैर के खुर बहुत मजबूत होते हैं। जलीय अनुकूलन। बच्चों, आप सब जानते हैं जलीय आवास में कई तरह के जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं। उनमें से एक है मछलियाँ। मछलियों के शरीर का आकार धारा रेखीय होता है तथा पार्श्व से चपटा होता है। शरीर का ऐसा आकार इन्हें तैरने में मदद करता है। इनका शरीर शल्कों से ढका होता है या शरीर को जल प्रतिरोधी बनाती है। मछलियों के पंख चपटे होते हैं जो गति, दिशा परिवर्तन के साथ ही जल में शरीर का संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। जलीय श्वसन के लिए मछलियों में गलफड़ा होते हैं। ये सीधे जल से ऑक्सीजन लेते हैं और जल में ही कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त करते हैं। व्हेल तथा डॉल्फिन में श्वसन के लिए गिल्स नहीं होते। ये सिर पर स्थित नासा द्वार द्वारा श्वसन करते हैं। श्वास लेने के लिए ये समय समय पर अपने सिर को जल से बाहर निकालते हैं। ऑक्टोपस तथा स्क्विड समुद्र की गहराई में तथा समुद्र तल में रहते हैं। इनका शरीर धारा रेखीय नहीं होता, परंतु तैरते समय ये अपने शरीर को धारा रेखीय बना लेते हैं। जल के अंदर सांस लेने के लिए इनमें गिल होते हैं। क्या आपको पता है बच्चों, कुछ प्राणियों के शरीर की रचना जल तथा थल दोनों में रहने के लिए अनुकूलित होते हैं। ऐसे जीव उभयचर कहलाते हैं, जैसे मेंढक और बतख। मेंढक जल तथा थल दोनों में रहता है। मेंढक का पिछला पैर लंबा तथा मजबूत होता है, जिससे ये छलांग लगा सकते हैं। पिछला पैर झिल्ली युक्त होता है, जिनसे इन्हें तैरने में सहायता मिलती है। बतख भी जल तथा थल दोनों में रहते हैं। इनमें भी झिल्ली युक्त पैर होते हैं जो तैरने में इनकी सहायता करते हैं। मेंढक और बतख नासा छिद्र तथा फेफड़े की सहायता से श्वसन करते हैं। जलीय पौधों में अनुकूलन। जलीय जंतुओं की तरह पौधों में भी कुछ विशेषताएं होती हैं। जलीय पौधों के जड़, तने तथा पत्तियों में विशिष्ट संरचनाएं होती हैं जो जलीय वातावरण के लिए अनुकूल होती हैं। जड़ों को जमीन से जल या लवण खींचने की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इनमें जड़ें कम विकसित होती हैं या होती ही नहीं हैं। इनका तना मुलायम, लंबा, खोखला, स्पंजी तथा वायु कोश से भरा होता है ताकि पौधा हल्का होकर तैरता रहे। पूर्णतः जलमग्न पौधे। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो पानी में पूरी तरह डूबे हुए होते हैं। इन पौधों में पत्तियां लंबी, रिबन जैसी या कई भागों में विभाजित होती है ताकि इनके बीच जल प्रवाह आसानी से होता रहे। कमल और जलीय लिली जैसे पौधों की पत्तियों के ऊपर एक चिकनी परत होती है, जिससे पत्तियों पर जल जमा नहीं हो पाता। जलकुंभी जैसे पौधों की पत्तियों के पत्र तंत्र का निचला भाग फूला हुआ रहता है तथा इसमें वायु कोश भरा रहता है, जिसके कारण जलकुंभी जल में तैरता रहता है। वायवीय अनुकूलन। पक्षी अपने पंखों की सहायता से हवा में उड़ते हैं तथा छोटे छोटे पैरों की मदद से सतह पर चलते हैं। पक्षियों की अस्थियां मजबूत तथा खोखली होती है, जिसके कारण ये हल्के होते हैं। आगे वाले पैर ही पंख के रूप में परिवर्तित होते हैं। पक्षी की पेशियां अत्यधिक विकसित और मजबूत होती हैं ताकि उड़ते समय पंखों को सहारा और गति दे सके। पिछले पैरों की हड्डियां चलने तथा पेड़ की डाल पकड़ने के लिए रूपांतरित होती हैं। पक्षियों को अधिक ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इनके शरीर में वायु कोश या वायु की थैलियाँ होती हैं,
वायु कोश अतिरिक्त फेफड़े की तरह कार्य करता है। बच्चों, हमने इस पाठ में सीखा पौधे एवं जीव जंतु जहाँ रहते हैं और अपने जीवन को बनाए रखने की आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त करते हैं, वह स्थान उनका आवास कहलाता है। पौधों और जीवों के उभयनिष्ठ लक्षण होते हैं। पौधों और जीवों के विशिष्ट लक्षण एवं स्वभाव जो उन्हें एक विशेष आवास में रहने के लिए अनुकूल बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। इसके साथ ही विभिन्न आवासों में सजीवों की विविध प्रजातियां पाई जाती हैं और एक ही आवास में अनेक प्रकार के पौधे व जंतु भी रह सकते हैं। पौधे, जंतु एवं सूक्ष्म जीव संयुक्त रूप से जैव घटक बनाते हैं। वहीं चट्टान, मिट्टी, वायु, जल, प्रकाश तथा ताप हमारे परिवेश के अजैव घटक हैं। सजीवों के सामान्य लक्षण हैं श्वसन, पोषण, वृद्धि, प्रजनन, संवेदनशीलता, गति तथा उत्सर्जन।